हेलो फ्रेंड्स। बिहार दरोगा करेंट अफेयर के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। यह सीरीज पूर्णतः बिहार दरोगा के जो करेंट अफेयर पूछने का जो पैटर्न है उसके सिलेबस पर आधारित रहेगा और साथ ही कल नहीं संडे को एक वीडियो और इस पर बनाऊंगा। इसमें क्या बिहार दरोगा में क्या करेंट अफेयर पूछा जाता है 2008 से लेकर के अभी तक 2024 में जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसका ध्यान में रखते हुए उसका पैटर्न को एनालिसिस करके एक वीडियो जरूर उस पर बनाएंगे। आइए देखते हैं अब हम लोग पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है पहला सेट का कि भारत में पहली बार यह हो रहा है खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। खो खो विश्व कप का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। आपका ऑप्शन ए सही है। साथ ही इसके साथ अन्य खेल जो हमारे भारत में आयोजन होने वाला है उसको भी देखेंगे। मेंस एशिया कप होने वाला हॉकी का जो कि राजगीर में होगा, जो नया अभी बना है। हाल ही में महिला का भी हुआ है। राजगीर में महिला एशिया हॉकी कप का आयोजन हुआ जिसमें भारत ने चीन को हराकर जीता है। और साथ महिला क्रिकेट आईसीसी का महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में जो होने वाला है वो भी भारत में होगा, भारत के विभिन्न शहरों में। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये भी दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में संपन्न हुआ है 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में हुआ है। और साथ में 2027 में 39वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा उद्यान बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये तो दूसरा है, पहला की बात करें तो नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह भारत का पहला तितली विविधता उद्यान है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। पवितुर नहीं होगा, यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल में स्थित है। अगर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो यह असम में स्थित है। घोघा घाट और नगमा जिलों के बीच में स्थित है। और इसमें इसकी विशेषता है कि एक सींग वाला गेंडा इसमें पाया जाता है। और 2024 में काजीरंगा में पहला तितली संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत ने पहला तितली संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया था। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत किस स्थान को, किस शहर को हाल ही में शामिल किया गया है? तो ये ओरछा शहर। ये ओरछा शहर भारत के एमपी राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। साथ ही इसके साथ और संबंधित अगर बात करें तो यूनेस्को के बारे में सबसे पहले यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगर सबसे पहला यहाँ तो ओरछा सबसे पहला शहर की बात करें तो सबसे पहला शहर शामिल होने वाला अहमदाबाद। सबसे पहला शहर अहमदाबाद को शामिल किया गया। अभी तक मूर्त सूची में भारत के कुल 43 साइट को शामिल किया गया है। अगर बात करें जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारा, उनचालीसवां कौन था, 40वां कौन सा शामिल हुआ था, 41वां कौन था, 42वां कौन था और 43वां जो हाल ही में शामिल किया गया। 39वां हमारा था रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। और 40वां था धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। 41वां शांति निकेतन बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और 42वां था हौशल स्मारक जो कि कर्नाटक में स्थित है। और 43वां अभी हाल ही में चराय दे मोइदिम जो कि अहोम वंश का एक मृतकों का टीला है, उसको शामिल किया गया है 43वां साइट के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़े चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युग में गलत है। तो हम लोग देखेंगे भारत रूस के बीच में इंद्र होता है, उसके बाद भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है, ये भी सही है। भारत और सेशल्स के बीच में लामेतिया होता है, ये भी सही है। थाईलैंड और भारत के बीच में युद्धाभ्यास नहीं होता है बल्कि मैत्री होती है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री सैन्य अभ्यास होता है। युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। साथ में अन्य पड़ोसी देश के बारे में भी चर्चा करते हैं। सूर्य किरण भारत और श्रीलंका के बीच में, सूर्य किरण भारत और श्रीलंका के बीच में संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। हैंड इन हैंड की बात करें तो भारत और चीन के बीच में। स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण भूरा हो गया है। तो इसका मूल कारण था यह जलवायु परिवर्तन के कारण इसका रंग भूरा हो गया है। ग्रीनलैंड की बात करें तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है और इस पे अधिकार डेनमार्क देश का है। डेनमार्क का इस पे अधिकार है, राजनीतिक रूप से शासन डेनमार्क का इस पर होता है और यह विश्व की सबसे बड़ी समुद्री द्वीप है। साथ में अगर इसकी राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो ये यूरोपीय महाद्वीप में आता है और भौगोलिक महाद्वीप पूछता है इसके बारे में, एग्जाम में पूछता है कि भौगोलिक कौन सा एक ऐसा द्वीप है जो भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में आता है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप महाद्वीप में आता है। तो ये कारण इसी से, क्योंकि इसकी अवस्थिति जो है उत्तरी अमेरिका की तरफ है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं गांधी जी की पुण्यतिथि पे। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी। इस दिन को सर्वोदय दिवस के रूप में भी जानते हैं। साथ में 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। पुण्यतिथि को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस परमाणु संलयन उपकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है? चीन ने क्या किया है? चीन ने हाल ही में एक परमाणु संलयन एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, ये अगर इसकी बात करें तो ये यानी एक कृत्रिम सूर्य के बारे में मूलतः है। यह 2023 में इसने लगभग 403 सेकेंड तक ले यह मतलब कि प्रज्वलित हुआ था और यह 1000 सेकेंड तक हुआ 2025 में होने के कारण यह यानी कि कृत्रिम सूर्य अपने आप में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है? तो हमारा है उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ। साथ में अन्य देश भी है इसमें क्रिटिकल मिनरल्स में, अमेरिका है, दक्षिणी कोरिया भी है, जापान भी है, इजराइल भी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने की में कौन सी योजना सहायक है? हमारा उत्तर है MCGS और MSME। यानी कि अगर MSME की बात करते हैं तो MSME के तहत 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की और यह योजना शिल्पकारों के लिए था और यह योजना नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2023 को लागू हुआ था। साथ में MSME के तहत एक और योजना लाया गया था 2020 में, उसका नाम था PM स्वनिधि योजना। यह स्ट्रीट वेंडर को तत्कालिक ऋण प्रोवाइड करता था, लगभग 10,000 रुपये का
जो कि इसे 3 माह में लौटाना होता था। वही बातें नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, PDF हम टेलीग्राम ग्रुप के एक चैनल में बनाएंगे, उसमें डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लिविया लोपो सरदेसाई किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो स्वतंत्रता संग्राम यह गोवा मुक्ति के लेकर जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था पुर्तगालियों के साथ, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1955 में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन का स्थापना किया था जिसका नाम था बोझ द लिबरडावे, यानी कि स्वतंत्रता की आवाज़, और इन्हें 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित पद्मश्री अवार्ड में इन्हें शामिल किया गया है। अगर पद्मश्री इस साल की 2025 की पद्मश्री की बात करें तो कुल 139 लोगों को दिया गया है, और जिसमें कि पद्म विभूषण 7 लोगों को, साथ में पद्म भूषण 18 लोगों को, 19 लोगों को और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा हेनरी वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? हेनरी वर्गीकरण प्रणाली फिंगरप्रिंट मिलान से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अध्ययन के अनुसार निकोबारी द्वीप पर लोग कब पहुंचे थे? तो इसका उत्तर है 5000 वर्ष पहले पहुंचा था। निकोबारी द्वीप समूह पे लोग 5000 वर्ष पहले पहुंचे थे। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह जापान के अधीन था और इसे जापान ने सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के तौर पे दिया था, और जहां पे इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार के गठन किया था। और इसकी अगर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका हाल ही में नाम परिवर्तित करके विजयपुरम कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली एक रेखा है जिसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, भारत में राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन कौन सी समिति करती है? तो राजकोषीय नियमों का स्तर हो जाएगा NK सिंह समिति द्वारा किया गया है। तेंदुलकर समिति की बात करें तो यह गरीबी से है। रंगराजन समिति का गरीबी के संबंधित आंकड़ों से है, और उर्जित पटेल समिति की ये मौद्रिक नीति से है जो RBI द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति, उसी मौद्रिक नीति से संबंध उर्जित पटेल का है। और इसका मौद्रिक नीति में कहें तो जो BPSC में हाल ही में पूछा है 4.5% है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट SR 2024 के अनुसार किन राज्यों की गणित कौशल में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो यह राज्य है ओडिशा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य के लोक नृत्य है? लेजिम महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है जो हाल ही में चर्चा में रहा। महाराष्ट्र के अन्य अगर लोक नृत्य की बात करते हो लावनी, तमाशा। अगर मणिपुर के लोक नृत्य की चर्चा की बात करें तो रासलीला। गुजरात की गरबा। मिजोरम का अगर बात करें तो खुल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक पुनर्स्थापना कानून लागू करने वाला प्रथम संगठन या समूह कौन सा है? तो ये यूरोपीय संघ है। कौन है? यूरोपीय संघ है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी जो कि विस्फोट की घटना हुई है, वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश की अधिकार सीमा में स्थित है? यह ज्वालामुखी रूस में स्थित है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ है? रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना 2024-28 को लागू करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और पोलैंड के बीच में राजनीतिक संबंध को बेहतर करने के लिए यह योजना लाया गया है। साथ में राजनीतिक, संस्कृति, आर्थिक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR परियोजना की स्थापना की गई। हुआ है तो यह समझौता हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है। इसका मूल उद्देश्य है कि नदी जो मतलब मृत्यु के कगार पे है उसको पुनर्जीवित करना और साथ में नदियों को स्वच्छता और उसको सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज के इस वीडियो सेशन का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23वें विधि आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है? जी नहीं, ये 3 वर्षों के लिए होता है। इसका विधि आयोग का गठन 3 वर्षों के लिए होता है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई थी। सही है दूसरा नंबर स्टेटमेंट, पहला गलत है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे, ये भी सही है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा केवल 2 और 3। अगर विधि आयोग की हम लोग बात करें तो पहले विधि आयोग एक भारतीय संविधान में कहीं पे इसका चर्चा नहीं है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक निकाय भी कहते हैं या आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी और जिसके बाद समय समय पर सरकार ने इस विधि आयोग की गठन किया है, ताकि विधि आयोग का मूल काम होता है सरकार को कानून बनाने में सहायता प्रदान करना। यानी अपनी जो भी कानून भारत सरकार में लागू होते हैं, चलते हैं, तो उसके बारे में ये मतलब कि भारत सरकार को सिफारिश करते हैं। और इसका गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कमेटी करती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कमेटी करती है जिसमें, और इसका गठन होता है 3 वर्षों के लिए। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। अभी अगर 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो BP सिन्हा हैं। कौन है इसके? BP सिन्हा हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आज के में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।